रहा है, किसी के 1000 मुख हैं, किसी के एक भी मुख नहीं, किसी के 1000 नेत्र हैं, किसी के नेत्र ही नहीं, किसी को 2 हाथ है, किसी के हाथ ही नहीं है। अब भूत प्रेत तो ऐसे ही होते हैं। जैसे दूल्हा तस बनी बराता, जैसा दूल्हा वैसी बारात। ये बारात नहीं, बराता है, दुनिया की पहली बराता, दुनिया का पहला दूल्हा और दुनिया का आखिरी दूल्हा। नहीं, इसके बाद ऐसा दूल्हा हुआ तो कोई दूल्हा होगा। अब जब ये बारात, सारे भूत प्रेत नाचते कूदते सब जो है आते हैं। आने के बाद सबसे आगे भगवान नारायण थे। भगवान नारायण को देखा, घरातियों ने दूल्हे आप ही हैं, देखा दूल्हा मैं नहीं है, दूल्हा पीछे आ गया। दूल्हे के बाराती जब इतने खूबसूरत है, दूल्हा कितना खूबसूरत होगा। भगवान नारायण मुस्कुराए कि दूल्हे को देखकर कितने लोग जिंदा रहोगे, फिर बात करेंगे। अब तो अंत में सारा शिव का समाज, भूत प्रेत पिशाच नाचते कूदते सब निकल के आते हैं। जिस समय घरातियों ने देखा, अरे ये दूल्हा है कि यमराज आ गया, सब भागे, जाके घर के दरवाजे को बंद कर लिया। मैना शिव जी की आरती करने के लिए आरती का थाल लेकर के जैसे ही शिव जी को देखा, शिव जी के विकराल रूप को देखा, आरती के थाल को पकड़ा और भीतर चलती भक्ति है। भगवान शिव ने भृंगी से कहा कि भृंगी, इस देश का ऐसा रिवाज है कि दूल्हे के आने की खुशियां में आरती के थाल पटक दिए जाते हैं, लोग भग जाते हैं। नहीं महाराज, ये ऐसा रिवाज नहीं है, ये हमारे कदमों का प्रताप। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा ही होगा महाराज, इसके और कुछ हो ही नहीं सकता। भगवान शिव ने कहा कोई दिखाई तो पड़ नहीं रहा, कब तक खड़े रहे? कोई बात नहीं, थोड़ी देर इंतजार करते हैं, अगर शादी कर लेंगे तो कर लेंगे। इतना सरल दूल्हा। नारद जी ने जाकर के मैना के मोह को मिटाया, शिव तत्व का उपदेश दिया, मैना का मोह हटा। इधर नारद जी आते हैं और कहते हैं, भोलेनाथ, आपके इस वास्तविक रूप को देख करके सब लोग डर रहे हैं, आप सुंदर दूल्हे के रूप में होइए, हम प्रार्थना करते हैं। भगवान शिव ने स्वीकृति दी और भगवान शिव ने अपने विकराल रूप को छिपाया और सुंदर दूल्हे के रूप में मंडप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए उमापति महादेव की जय। अब भगवान शिव और शिवा का विवाह हो रहा है, बड़े दिव्य रूप से विवाह हुआ और धन्य हुए, सभी आनंदित हुए। गौरी तेरा परम भाग्य शंभु वर पाए। आइए भाव से हम सब स्तवन करते हैं, सारे हिमाचल वासियों। गौरी तेरा परम भाग्य, सब आनंद, सब भाव से निमग्न है गाना। गौरी तेरा परम भाग्य, गौरी तेरा परम भाग्य, गौरी तेरा परम भाग्य, गौरी तेरा परम भाग्य। शंभु वर पाए, शंभु वर पाए, शंभु वर पाए, शंभु वर पाए। आज तो आज तो
सबकी आंखों से प्रेम के आंसू निकल रहे हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूप। आज हमारी श्रद्धा ने विश्वास को पाया। मेरे भाई बहन, जब जीवन में श्रद्धा हो तो उसको विश्वास से परिग्रहण करो, तभी श्रद्धा टिकी रहेगी। ठाकुर जी कहते हैं, कैसा लग रहा है भारद्वाज? भारद्वाज जी की आंखों से आंसुओं की धारा, शरीर रोमांचित हो जाता। तुमने तो पूछा था रामचरित्र, लेकिन मैंने तुमको शिव चरित्र सुना। क्यों? प्रथम ही मैं कि शिव चरित्र पूछा मर्म। जो शिव प्रेमी है वही राम प्रेमी हो सकता है। शिव और भगवान नारायण ये एक। भगवान ने ही अपने अंश से शिव जी को उत्पन्न किया। सारा शरीर रोमांचित है, भरद्वाज जी की आंखों से आंसू है। भक्ति सुख के आंसू लाती और संसार दुख के आंसू लाती। जीवन में दुख के आंसू मिटे
उसके लिए भक्ति के आंसू को लाओ, तभी जीवन में समर्पण होगा, तभी जीवन में भक्ति होगी। आज से बड़ी निष्ठा से कथा को श्रवण कर रहे हैं। बहुत कम समय में आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की। इतनी तपिश में भी पता नहीं चल रहा है, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। समय सीमा का हम लोग ठीक से ध्यान दें, ठीक समय से आ सके और हाजिर हो। कल इसकी आगे कथा को भाव से सब श्रवण करेंगे और कल की कथा में का समापन श्री राम जन्मोत्सव से होगा। कल भाव से ठाकुर जी के जन्मोत्सव को हम लोग मनाएंगे भावपूर्वक। उसकी अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। इन शब्दों के साथ आज की कथा सत्र को विराम करते हैं। एक बार मिल करके प्रभु के नाम का जयकार करते हैं। बोलिए सीताराम भगवान